डॉक्टर डूम अवेंजर्स से सिर्फ दुनिया पे राज करने के लिए नहीं लड़ेगा। अगर मार्वल कॉमिक्स के रास्ते जा रहा है तो डॉक्टर डूम का प्लान इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो मल्टीवर्स को तबाह कर रहा है ताकि वो मल्टीवर्स को इवेंचुअली बचा सके। यस, ही इज़ डिस्ट्रॉइंग द मल्टीवर्स टू इवेंचुअली सेव इट। आज हम डॉक्टर डूम का क्या प्लान है अवेंजर्स डूम्सडे में, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब हमें पता है कि डॉक्टर डूम डूम्सडे का मेन विलन होने वाला है एंड जो मल्टीवर्स है वो काफ़ी अनस्टेबल हो चुका है। मल्टीपल यूनिवर्सेस एक दूसरे से टकराने वाले हैं, हर जगह इनकर्जन्स होंगे एंड डॉक्टर डूम एक्चुअली इनकर्जन्स को रोकना चाहता है। जी हाँ, हर इनकर्जन्स जो है वो यूनिवर्स को तबाह करते हैं एंड हमारे सुपर हीरोज़ कोशिश तो करते हैं अपने यूनिवर्स को बचाने की, बट डॉक्टर डूम जानता है कि इट्स इम्पॉसिबल एंड इसलिए वो पहले यूनिवर्स को तबाह करना चाहता है ताकि वो एक नई रियलिटी बना सके, रियलिटी को अपने हिसाब से रीबिल्ड कर सके, जहाँ का भगवान एक ही हो, डॉक्टर डूम। एंड इसके लिए वो बैटल वर्ल्ड्स क्रिएट करता है। जब मल्टीवर्स कोलैप्स हो जाता है वो बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता है। डॉक्टर डूम खुद को एक हीरो, एक सेवियर की तरह देखता है। डॉक्टर डूम को लगता है कि ही इज़ द ओनली वन विलिंग टू मेक इम्पॉसिबल चॉइसेस। अब ऐसा हो सकता है कि शायद डॉक्टर डूम को लोकी की पावर्स की ज़रूरत है टू अचीव हिज गोल्स, क्योंकि लोकी ही अब सारी टाइमलाइंस को प्रोटेक्ट कर रहा है। वही है जो मल्टीवर्स को होल्ड कर रहा है एंड अगर डॉक्टर डूम ने लोकी को अपने कंट्रोल में कर लिया तो वो रियलिटी को भी कंट्रोल कर लेगा। एंड ऐसा ही कुछ कॉमिक्स में भी होता है। वो एक बियॉन्डर नाम के कैरेक्टर्स की पावर को ऑब्टेन करता है ताकि वो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके रीबिल्ड कर सके, बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर सके। क्योंकि अभी तक एमसीयू में हमने बियॉन्डर का कुछ भी नहीं देखा है एंड उन्होंने सेटअप भी नहीं किया है, तो आई थिंक वो रोल लोकी का होगा। डॉक्टर डूम जो है लोकी के पीछे पड़ेगा उसकी पावर छीनने के लिए, ताकि वो और पावरफुल बन जाए अपने गोल्स के लिए। एंड बैटल वर्ल्ड तो श्योरली ही बनाएगा डॉक्टर डूम इन अवेंजर्स डूम्सडे। जस्ट इमेजिन कि हर मार्वल यूनिवर्स, एमसीयू, एक्समैन, टोबी का स्पाइडरमैन, एंड्रू का स्पाइडरमैन एंड मैनी अदर्स गेट्स डिस्ट्रॉयड एंड फिर डॉक्टर डूम इन्हीं के फ्रेगमेंट्स को जोड़ के एक प्लेनेट बना दे। ये है बैटल वर्ल्ड। कितना बेहतरीन एंड कूल कॉन्सेप्ट है यार ये। एंड ये डूम्सडे में ज़रूर होगा। सोचो तुम्हें कितने सारे कैरेक्टर्स के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, कितने सारे कैरेक्टर्स के बीच में कूल फाइट देखने को मिलेगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे कि मार्वल के ट्रेलर में हमें दिख रहा है सैंक्ची और गैम्बिट की फाइट, ऐसी ही कितनी सारी तुम्हें फाइट्स देखने को मिलेगी बैटल वर्ल्ड में। एंड शायद डॉक्टर डूम इस प्लान पे बहुत सालों से काम कर रहा है। अवेंजर्स डूमडे के इवेंट्स के कई साल पहले से वो इनकर्जन्स को स्टडी कर रहा होगा। उसने ना जाने कितने यूनिवर्स को तो ऑलरेडी तबाह होते हुए देख लिया होगा। वो हर तरह का मैजिक सीख रहा होगा, बस अपने परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हुए। एंड वो शुरू में शायद अवेंजर्स एंड फैंटास्टिक फोर की मदद करेगा टू सेव द यूनिवर्स फॉर फ्रॉम इनकर्जन, बट क्योंकि अवेंजर्स सबको बचाना चाहते हैं, वो इनोसेंट लोगों को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते फॉर द ग्रेटर गुड, लेकिन डूम विल डू इट। डॉक्टर डूम एक को बचाने के लिए 100 की कुर्बानी दे सकता है। एंड यही आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होगा जिसकी वजह से इवेंचुअली हमारे हीरोज़ को डॉक्टर डूम से लड़ना पड़ेगा। हमने सारे ट्रेलर्स में देखा है कि थॉर की फटी पड़ी है, वो डरा हुआ है, इतना पावरफुल है डॉक्टर डूम। थॉर लिटरली हेला, लोकी, गॉर, थैनोस जैसे दुश्मन से लड़ चुका है, फिर भी वो कह रहा है कि डॉक्टर डूम इज़ द ओनली वन जिससे उसकी फटी है। भाई डेट्स क्रेजी। थैनोस ने लिटरली आधे यूनिवर्स को गायब कर दिया था। स्टिल थॉर का ये कहना जस्ट शोज़ कि डॉक्टर डूम कितना पावरफुल और डेंजरस विलन है। एंड हो सकता है शायद थॉर को पहले ही डूम के प्लान के बारे में पता चल जाए थ्रू लोकी, एंड इसलिए वो डॉक्टर डूम को पहले कन्फ्रंट करेगा, उससे लड़ने जाएगा, बट डॉक्टर डूम उसे बहुत बुरी तरह हरा देगा। जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने हल्क को हराया था, जस्ट टू शो कि कितना पावरफुल विलन है। जैसे उन्होंने थैनोस को सेटअप किया था वैसे ही वो डॉक्टर डूम को सेटअप करेंगे थॉर को पिटवा के। आई थिंक डॉक्टर डूम विल विन। हाँ, अवेंजर्स डूम्सडे के एंड में मल्टीवर्स कोलैप्स हो जाएगा, बैटल वर्ल्ड बन जाएगा, हमारे हीरोज़ हार जाएंगे एंड इट मेक्स सेंस यार। ये जो एकदम मिरर करेगा इन्फिनिटी वॉर के इमोशनल इम्पैक्ट को एंड उतनी ही ज़्यादा हाइप और एंटिसिपेशन बिल्ड करेगा फॉर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में हुआ था, हमारे हीरोज़ हार जाते हैं, थैनोस जो है स्नैप कर देता है एंड आधा यूनिवर्स के कैरेक्टर्स जो है गायब हो जाते हैं। एंड इसकी वजह से जो हाइप थी एंड गेम की वो तुम्हें पता ही है कितनी थी, जो इमोशनल इम्पैक्ट था वो कितना था। एंड यही सेम होगा डूम्सडे में, ताकि सीक्रेट वॉर्स के लिए उतनी ही हाइप, उतनी ही एंटिसिपेशन क्रिएट कर सके मार्वल। एंड क्या पता डूम्सडे एंड में हमें पता चले कि डॉक्टर डूम किसी और बड़े खतरे से, किसी और पावरफुल कैरेक्टर से लड़ने की तैयारी कर रहा हो। क्या पता वो सच में ही यूनिवर्स को एक बड़े थ्रेट से बचाने की कोशिश कर रहा है एंड मल्टीवर्स को ख़त्म करके रिबिल्ड करना इज़ द ओनली ऑप्शन ही हैड। कुछ भी हो सकता है भाई। द पॉसिबिलिटीज़ एंड पोटेंशियल्स आर लिमिटलेस। इसीलिए तो दिस इज़ डूम्सडे। अब ये सब बस थ्योरीज हैं, स्पेकुलेशंस हैं, इसमें से कुछ सही भी हो सकता है, कुछ बिल्कुल ही गलत हो सकता है, एंड डेट्स द फन यार। यही तो हम मिस कर रहे थे ना मार्वल से, थ्योरीज बनाना, डिस्कस करना, सोचना कि क्या होगा आगे।
यही सब तो हम मिस कर रहे थे, एक के बाद एक प्रोजेक्ट आता जा रहा था मार्वल से बिना किसी सिग्निफिकेंस के। बट डूम्सडे ने जो मार्वल की हाइप है वो थोड़ी सी तो वापस ला दी है, एंड आई होप ये मूवी डिलीवर कर दे यार, मज़ा ही आ जाएगा। खैर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।